हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 6 था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कंप्लीट कर लिया था बच्चों। तो आज बच्चों एक नई चैप्टर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इसके अंदर आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने थोड़ा रिलेशन के और फंक्शन के बारे में 11th क्लास में स्टडी किया होगा बच्चों। तो आज मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज बच्चों रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन बच्चों एक क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। तो इफ ए एंड बी आर टू, if A and B are two non-empty, A and B are two non-empty sets, then a relation from A to B, is a subset of A by B. So I have already explained about this, that Cartesian relation is a subset of A by B, means कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो आपका सबसेट होगा, जो सबसेट है वो क्या है, आपकी एक रिलेशन है। वो कार्टेशियन सबसेट भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। तो रिलेशन है वो सबसेट होती है, इक्वल होती है बच्चों किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। एंड जो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो रिलेशन भी किसमें एग्जिस्ट करेगी आपके बच्चों, पेयर में। क्योंकि आपको पता है बच्चों, रिलेशन होने के लिए आपके पास पेयर होना जरूरी है। जैसे कि फादर और मदर, अकेले फादर की रिलेशन आप किसके साथ रिलेट करोगे, वो दूसरा एलिमेंट होना भी जरूरी है बच्चों आपके लिए। जैसे कि फादर की आप अगर सन के साथ या डॉक्टर के साथ आप उनकी क्या कर रहे हो बच्चों, रिलेशन शो कर रहे हो, तो आपके पास दूसरा एलिमेंट होना जरूरी है। किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की रिलेशन को आप किसी सेकंड पर्सन के साथ अगर इंडिकेट कर रहे हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, पेयर होना जरूरी होता है उनका। तो इसका हम बोलेंगे कि अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं बच्चों आर से, देन ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन। कोई भी रिलेशन से ए है बच्चों, वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है बी से। और रिलेशन आर में क्योंकि आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। और रिटर्न एज, इसको हम लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, रिटर्न एज ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बच्चों हमारे पास ये रिलेशन है किसके बीच में है, आपकी ए और बी के बीच की। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट है ये, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कि आपके पास कितनी रिलेशन आप बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ए टू सेट बी के बीच में आप कितनी नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हो। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना कि अगर ए के अंदर आपके पास m एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बच्चों, m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट के अंदर कितने हैं बच्चों, n है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने हैं, n है। तो हम कहेंगे कि बच्चों यहाँ पे जो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगी वो इक्वल होगी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो आपका रिलेशन होगी फ्रॉम ए टू बी, वो इक्वल होगी बच्चों 2 रेज़ टू पावर mn, m और n की मल्टीप्लाई और उसको 2 की पावर में लिख देंगे। तो उतने नंबर ऑफ रिलेशन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। कि इसके बीच में दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करनी हो, तो जितने उनके सबसेट बनेंगे बच्चों, उतनी ही क्या बनेगी, उनकी रिलेशन बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ अगर सबसेट भी फाइंड करना हो ए टू बी, तो भी इतने ही बनेंगे और उनकी रिलेशन भी इतनी बनेगी। क्योंकि जितने नंबर ऑफ सबसेट उतने ही नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं, उनकी आप रिलेशन बना सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास रिलेशन फाइंड करनी हो ए टू बी, कितनी रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो, कितनी रिलेशन आप बना सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर बच्चों नेक्स्ट है आपका
डोमेन एंड रेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लेटिस फॉर्म, एरो डायग्राम से भी आप रिलेशन को शो कर सकते हो। तो ये तो आपकी जनरल्स बातें हैं बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन रेंज भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की डोमेन और रेंज। तो अगर आप कंसीडर कर लो कि कोई रिलेशन है, कंसीडर आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, ध्यान रखना बच्चों, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो आप इसको, ऑल सेट्स ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके रिलेशन के अंदर, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। आर से बिलोंग जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट आपने लेने हैं। कौन से लेने हैं बच्चों आपने? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये क्या है, आपकी डोमेन है किसकी? आर की। इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। इसको हम आर की क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेन बोलेंगे। वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स, और जो सेकंड कंपोनेंट का सेट होगा, वाइल द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स in R is called the range of R। तो इसको रेंज बोलेंगे। अगर एक रिलेशन आप लिख रहे हो और रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट का जो सेट बनेगा वो क्या होगा? उसकी रेंज होगी। जैसे कि आपके यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि जैसे कि इफ ए कोई सेट है 1 2 3, बी आपके पास सेट है 4 5 एंड 6, और रिलेशन आपके पास है, रिलेशन डिफाइन हो रही है 1 4 2 5 2 6। ये रिलेशन डिफाइन हुई है आपके पास। तो आपको पूछे कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, तो आपको यहाँ पता है बच्चों, देखिए 1 4 है तो 1 2 2 बस 1 टाइम लेना है आपने। तो 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी बच्चों? डोमेन हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी आपके पास? 1 एंड 2, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट लेना है। फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 2 रिपीट नहीं करना। सेट के अंदर बोला, सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता बच्चों। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में कि सेट के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो 1 एंड 2 आपके पास डोमेन होगी, और रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे? रेंज हो जाएगी बच्चों 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। तो ध्यान रखना, इस तरह से आप डोमेन और रेंज, अगर कोई रिलेशन आपने लिखी है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी हो तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों, इसी के अंदर आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे इसी रिलेशन के अंदर? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। एक रिलेशन का इनवर्स कैसे फाइंड करना है बच्चों? तो देखिए, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन पढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन का इनवर्स हो। तो लेट अस कंसीडर टू सेट्स, let us consider two sets A and B and define a relation। दो सेट कंसीडर करके A और B, उसमें एक डिफाइन रिलेशन कर रहे हैं R फ्रॉम किससे बच्चों? फ्रॉम द सेट A टू द
ए टू द सेट बी, सेट बी से एक रिलेशन डिफाइन किए, देन जो इनवर्स होगा बच्चों आपका, देन इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर, उस रिलेशन आर का जो इनवर्स होगा, देन इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ध्यान रखना, अगर आर आपकी सेट ए टू बी है तो जो उसका इनवर्स होता है वो सेट बी टू क्या होता है बच्चों, सेट ए होता है। तो जनरली जो इसको डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आर इनवर्स से डिनोट करेंगे। और तो इफ अगर ए और बी कोई एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहा है, कोई ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, आपका आर से बिलोंग कर रहा है, देन आपका जो बी ए होगा वो किससे बिलोंग करेगा, उसका आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए उसका क्या हो जाएगा, आर इनवर्स से क्या करेगा बच्चों, आपका बिलोंग करेगा। तो इसमें आपके लिए ये कौन सी हो जाएगी, आपकी इनवर्स रिलेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर सबसे पहले आती है बच्चों वॉइड रिलेशन। वॉइड मीन्स एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई ऑर्डर पेयर ही ना आए। सपोज ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो सपोज मैंने सपोज कर लिया ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन फाई क्या होता है बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करता है, फाई एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देन फाई इज सबसेट हो किसका बच्चों, ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए की सेट लिया है तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे वो ए क्रॉस ए लिखेंगे। तो फाई अगर इसका कोई सबसेट बनता है एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, और ये क्या है बच्चों, एक रिलेशन हो किसमें, एक सेट ए के अंदर। तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी फाई किसी ए क्रॉस ए का क्या बनता है बच्चों, अगर कोई फाई सबसेट बनता है ए क्रॉस ए का, तो और ये क्या हो, एक रिलेशन हो सेट ए में, ये वाले फाई, तो हम कहेंगे कि रिलेशन कौन सी है, आपकी वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए आपके पास है 1 2 3 और आर मैंने लिख दिया, रिलेशन मैंने लिखी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट, मैंने लिख दिया बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये लिख दिया मैंने, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो देखिए अब a जो a क्रॉस a से बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर पेयर है वो इसी से लेना है, a से आपने, फर्स्ट एलिमेंट भी a में से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट भी a में से होना चाहिए, और जो दोनों की माइनस करेंगे वो कितने आनी चाहिए, 5 आएगा ही नहीं कोई, क्योंकि 1 लिया यहाँ, और यहाँ मान लीजिए मैंने b की पोजीशन पे 2 लिया, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, 5 तो नहीं आएगा। 1 3 लिया तो भी 5 नहीं आएगा, 1 1 लिया तो भी 5 नहीं आएगा, 2 2 लिया तो 5 नहीं आएगा, 3 3 लिया तो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज वेयर जो आर है वो किसके इक्वल है बच्चों, 5 के इक्वल है। फिर आर जो है वो 5 के इक्वल है, तो ये रिलेशन कौन सी हो जाएगी, आपकी वॉइड रिलेशन हो जाएगी, या फिर क्या लिखेंगे इसको हम, एम्प्टी रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद आता है जो इसके अंदर सेकंड आती है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सी आती है बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, क्या है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन अब जो ए और ए की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो ही आर आ जाए, मतलब पूरी की पूरी ए और जो ए की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं वो किसके इक्वल आ जाए, आपकी आर के इक्वल आ जाए। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या, वहां तो 5 आया था, अभी एक भी आया नहीं था, अब इसमें सारे ही आ जाए रिलेशन के अंदर, इसके सारे एलिमेंट किस में आ जाए, रिलेशन के अंदर आ जाए। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए
तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे ऑन सेट ए। कब बच्चों? तो लेट ए कोई एग्जांपल लिया है 1 2 3 और आर मैंने एक लिया है कि ए बी बिलोंग करेगा बच्चों एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से सच दैट ए माइनस बी मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एग्जांपल लिया मैंने। तो सभी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन ए में से बी माइनस करें तो 1 में से 2 माइनस करो -1 का मोड 1 ही आएगा और 1 ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो लिखा जाएगा 1 -1 अगर मैं 1 1 ले लूँ तो 1 -1 0 आएगा, 0 के इक्वल भी है। और 2 - 2 0 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, 1 3 1 -3 -2 का मोड +2 और +2 ग्रेटर देन क्या होता है बच्चों 0 होता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ रही है? सारी की सारी जो रिलेशन है यहाँ पे वो A क्रॉस A के इक्वल आ रही है। तो आर इंक्लूड द होल सेट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर आर इंक्लूड द होल सेट A क्रॉस A। तो ये जो आर है वो एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए की वो सारे का सारे इंक्लूड हो रहे हैं आर के अंदर, सारे के सारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस टाइप की रिलेशन को हम कौन सी बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद आती है बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड इसके अंदर आता है आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है बच्चों? देखिए लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, देन ए बी ए सेट, देन द रिलेशन आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों? ए के अंदर आई ए इज इक्वल टू क्या हो बच्चों? ए सेम एलिमेंट ए पेयर जो बनेगा वो सेम एलिमेंट का पेयर बनना चाहिए ए और ए बिलोंग्स टू क्या हो बच्चों? ए मीन्स ए में से एलिमेंट लेने हैं और ए सारे के सारे किस में आ जाए बच्चों? आर के अंदर आ रहे हो, रिलेशन के अंदर आ रहे हो। ऑन किस में? ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम कौन सी बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे ऑन ए में। तो जैसे कि एग्जांपल आपके पास है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहां पर मैं इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकता हूं और ए रिलेशन आई ए ऑन ए is called the identity relation, the identity relation if every element of a का every element is related to itself, is related to itself only, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही क्या हो बच्चों? रिलेटेड हो। जैसे कि ए के अंदर 1 आ रहा है तो वो रिलेशन 1 की 1 के साथ ही होनी चाहिए, 2 की 2 के साथ ही होनी चाहिए, 3 की 3 के साथ ही होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास इफ ए कोई सेट है 1 2 3, देन जो आई ए हम रिलेशन लिखेंगे वो क्या होगी? 1 1 होगी, 2 2 होगी और 3 3 होगी। इस तरह की रिलेशन को हम कौन सी बोलेंगे? आइडेंटिटी। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे तो अगर ये आ रहे हैं सारे क्योंकि 1 2 3 है तो 1 1 2 2 और पेयर जो बनेंगे वो 1 1 2 2 और 3 3 के बनेंगे। तो इस तरह की रिलेशन को हम कौन सी बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इनके अलावा अगर कुछ आ रहा है ए से, जैसे 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 2 3 आ जाए, तो ये फिर वो रिलेशन आपकी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगी। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपके पास विल बी, अब जो आपकी एक बात का और ध्यान रखना है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो नोट यहाँ पे आपको इसको नोट में लिख देना है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी एंड ट्रांजिटिव होगी। तो ध्यान रखना है, एवरी
अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपका क्या होती है बच्चों, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ओके, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। सबसे पहले आता है आपकी फोर्थ टाइप की रिलेशन आ रही है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन जो आर सेट ए के अंदर है उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कि एवरी एलिमेंट हो ए में वो रिलेटेड हो बच्चों किससे, इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड हो। थस वी कैन राइट दिस आर इज रिफ्लेक्सिव, कि आर आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। कब, जब ए कोई भी आपने एलिमेंट लिया है की पोजीशन पे, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट से बिलोंग करेंगे। मीन्स ए की पोजीशन पे आप जो सेट में एलिमेंट आ रहे हैं वो कुछ भी रख सकते हो। जैसे 1 आ रहा है सेट के अंदर तो 1 आर में होना चाहिए, सेट के अंदर 2 आ रहा है तो 2 आर में होना चाहिए, 3 आ रहा है सेट में तो 3 आर में होना चाहिए। तो अगर ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो रिलेशन के अंदर उस टाइप की जो पेयर है उनका एग्जिस्ट सेम ही एग्जिस्ट करना चाहिए बच्चों। तो वो रिलेशन कौन सी हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। जैसे कि आपके पास एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए आपके पास है, वन टू थ्री, एक सेट ले लिया मैंने, और आर आपके पास मैंने लिए, देखिए बच्चों 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, तो ये मैंने आर आपसे आपके पास लिए। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि 1 है सेट के अंदर तो 1 1 इसमें है, 2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, और कुछ आ रहा है तो आपसे आपको कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। सिर्फ आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको सबसे पहले सेट चेक करना है। सेट का जो एलिमेंट है उनका इटसेल्फ खुद की इमेज क्या इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये आपकी प्री इमेज होती है, ये इमेज होती है, तो आपकी क्या उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, सेम एग्जिस्ट कर रहे हैं। 1 1 है, यस है, 2 2 है, यस है, 3 3 है, यस है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बाकी कुछ है उससे आपको कोई कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये इस टाइप के रिलेशन को हम कौन सी बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। हाँ, अगर आपसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मिस हो जाए इनमें से, जैसे 2 2 ना होता, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होती। इस तरह से आपको ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब आता है बच्चों 5th टाइप की रिलेशन, अब आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा बच्चों, देखिए ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए सेट टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन। एक सेट आर में जो सेट में आपकी जो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन इफ अगर आपके पास ए बी बिलोंग कर रहा है, मान लिए कोई पेयर हमने उठाया किसमें से बच्चों, आर में से, कोई पेयर उठा लिया मैंने आर में से, तो उसका अपोजिट भी मीन्स उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, आर में से होना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी जो बिलोंग करेंगे बच्चों, किससे करेंगे, आपके ए से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर ए की रिलेशन बी से है तो बी की रिलेशन किससे होनी चाहिए, ए से रिलेशन होनी चाहिए, उसी जो आपने रिलेशन लिखी है उसी में होना चाहिए आपका ये। तो ए और बी किससे बिलोंग करेगा, आर से। देखिए मैं इसका एग्जांपल से आपको बता देता हूँ बच्चों। इसमें क्या है कि आपके पास मान लीजिए यहाँ था, ऊपर जो एग्जांपल लिया था 1 3 मैंने उठाया एक आर में से, तो क्या 3 1 इसके अंदर है, इसी रिलेशन के अंदर 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 तो है ही नहीं है, तो ये वाली रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है। 2 1 तो उठा लिया मैंने, क्या 1 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी एक सिमेट्रिक, क्योंकि हमने आइडेंटिटी के बारे में ऊपर पढ़ा था, उनके अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी आपकी रिलेशन
हो सकती है बच्चों। और उसके बाद आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ नोट लिख देता हूँ बच्चों, 2 पॉइंट लिख रहा हूँ नोट में, तो आपको ध्यान रखने हैं कि जो एक रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होती है, जो हमने ऊपर पढ़ी है रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो। जैसे कि आपके पास यहाँ एग्जांपल लिया ही था मैंने बच्चों, जैसे कि आपके पास यहाँ एग्जांपल लिया था मैंने कि ये एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव थी लेकिन ये सिमेट्रिक तो नहीं हुई ना, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो आपकी सिमेट्रिक हो। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है आइडेंटिटी जो रिलेशन होगी, क्योंकि आइडेंटिटी में तो वही एलिमेंट मिलेंगे 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी एंड जो भी आपकी यूनिवर्सल रिलेशन होगी, क्योंकि यूनिवर्सल में भी सारे ही मिलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन में भी तो क्या मिलेंगे बच्चों, सारे ही मिलेंगे। तो आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट आर सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान रखना एक आइडेंटिटी और जो यूनिवर्सल रिलेशन होगी नॉन एम्प्टी सेट में वो कौन सी होगी बच्चों, आपकी सिमेट्रिक रिलेशन होगी। क्यों? क्योंकि इफ आर अगर सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक, अगर आर आपकी कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो ध्यान रखना उसका जो आर इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल ही होगा। क्योंकि अगर 1 2 उसमें मिलेगा तो 2 1 भी मिलेगा, 1 3 मिलेगा तो 3 1 भी मिलेगा। इट मीन्स आर इनवर्स के सारे एलिमेंट मिलेंगे आर के अंदर। तो ध्यान रखना यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन आपको कौन सी मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी। उसके बाद आता है बच्चों, उसके बाद आपके पास आता है 5th टाइप की रिलेशन आ रही है आपके पास। ये आपका मैं एग्जांपल से इसको और क्लियर कर देता हूँ बच्चों। लेट ए कोई आपने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4, ये एग्जांपल लिया मैंने, और आर मैंने रिलेशन लिखी 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1, ये मैंने रिलेशन लिख दी आपकी। तो ये वाली जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 1 3 उठाया तो 3 1 आ रहा है, 1 4 उठाया तो 4 1 आ रहा है, 2 2 उठाया तो 2 2 का अपोजिट 2 2 ही तो होता है, तो वो भी इसी के अंदर इटसेल्फ एग्जिस्ट करा। तो ये रिलेशन आपकी कौन सी, आपकी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह से आप इनके एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 6th टाइप की रिलेशन आती है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है बच्चों, लेट ए बी एनी सेट ए, तो ए रिलेशन कोई ए आपका क्या है, कोई सेट है, एनी सेट ए भी कोई एनी सेट है, तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे इफ, कब, जब अगर ए बी बिलोंग कर रहा हो बच्चों किससे, आर से, एंड बी ए भी किससे बिलोंग कर रहा हो बच्चों, आर से, दिस इंप्लाइज आपका ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ए बी भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए भी किससे बिलोंग कर रहा है आपका, आर से, तो ए इज इक्वल टू बी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सभी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी होगा। तो ध्यान रखना अगर ए बी और बी ए दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी होगा। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ए बी और बी अगर दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी। और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए बी और बी ए क्या करेंगे, आपके आर से बिलोंग करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल था 2 2, तो ये ए था और ये बी था, दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब इसको ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, क्योंकि 2 को, इस 2 को आगे लिख दो, इस 2 को पीछे लिख दो, लिखेंगे तो 2 2 ही ना। तो इनको चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो, जब ए और बी इक्वल हो गए तो ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो। और अगर मैं इसका अपोजिट सोचूं भी, ए बी और बी ए दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी इक्वल हैं तभी तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों आपको ये इस टाइप की रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों लास्ट इसकी जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सी होती है, जो देखिए ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, ए रिलेशन
R on A is said to be transitive relation, said to be a transitive relation if, तो ध्यान रखना बच्चों, एक कोई पेयर हमने R में से उठाया, ए बी R से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी भी किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। देन ए सी बिलोंग्स टू R फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी किस में से लेने हैं बच्चों, बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब कहने का है कि ए की रिलेशन अगर बी से है एंड बी की रिलेशन किससे है, सी से है, तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा बच्चों कि ए की रिलेशन किससे होनी, किससे होगी, सी से होगी। अगर ऐसा है कि ए की रिलेशन सी से आ रही है तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है, आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है, कि ए की रिलेशन बी से और बी की रिलेशन सी से है। तो अगर ए की रिलेशन सी से आ रही है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये इस टाइप की जो रिलेशंस हैं, जो इसके अंदर हमने रिलेशन के बारे में डिटेल से मैंने बता दी कि किस टाइप की रिलेशन होती है। तो आज इसकी आप डिटेल को ध्यान से पढ़ो बच्चों कि क्या क्या इसके अंदर मैंने बताया है। आप इसके एग्जाम्पल देखो, इस टाइप के एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो खुद। ओके, तो कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।